हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है एक बार पुनः आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को हिंदी के आंसर की मिलने वाले हैं, जो आप 24 मार्च आज हिंदी के पेपर देके आए हैं। तो हम लेकर आए हैं कोड 302 डीपी का। जिनके भी कोड 302 डीपी का है तो आप सभी लोगों के उत्तर माला हम लेकर यहाँ पर हाजिर हैं। तो दोस्त, आप कितना नंबर आपका आया है, कितना आपने सही किया है, तो फटाफट हम आपको बताते चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब आप तैयारी में अपने नेक्स्ट पेपर में लगे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं कि आप कितना सही अपने उत्तर किए हैं। तो चलिए भाई, हम आपको बता दें कि आप क्या आंसर लगाकर आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। क्लियर है जी? डिप्टी कलेक्टरी के लेखक, और जितने भी दोस्त जो ऑप्शन नंबर 2 लगाए होंगे अमरकांत, जितने भी दोस्त ऑप्शन नंबर 2 अमरकांत लगाए हैं जी, आपका बिल्कुल एक नंबर आपका पक्का रखा है। क्लियर है? और बढ़ते हैं नेक्स्ट ख की तरफ। दिया कि भारत की एकता के रचनाकार कौन है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो दिनकर जी को लगाए होंगे जी, आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं ग की तरफ। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पूछा है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसमें रचना के बारे में पूछा गया है। तो इसमें कल्पलता ऑप्शन नंबर 3 जो है इनकी रचना है, बाकी के 3 इनकी रचना नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उसमें रचना क्या है वो पूछा गया है, क्या नहीं है वो नहीं पूछा गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना क्या है। प्रोफेसर जी सुंदर जी की रचना के बारे में पूछा है। तो मेरे विचार ऑप्शन नंबर 1 मेरे विचार, यदि आप लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5 की तरफ, जिसको हम अंगा बोलते हैं। दिया है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। देखिए, ये पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इसके लेखक के नाम आपको बताने हैं। तो यदि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के खंड का के पहले का, ये जो 5 क्वेश्चन है इसका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया है हम आपको उसके भी आंसर बता देते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन दूसरे का क क्या दिया है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। रचना का नाम इसमें पूछा गया है। तो यदि आप इसमें रस कलश, ठीक है जी, यदि आप इसमें रस कलश लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जवाब बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना पूछा है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। यदि आप इसमें सिद्धराज, यदि आप सिद्धराज लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए जी, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिया है कि अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी इसमें इनका जो है ये काव्य कृति है और इसमें इनको किस पर पुरस्कार मिला था। तो यदि आप कितनी नावों में कितने सवार, ठीक है जी, यानी कितनी नावों में कितनी बार, यदि आप ऑप्शन नंबर 4 लगाए हैं तो आपके जवाब बिल्कुल सही है। और हम बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। तो निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से केवल एक ही जो है दिनकर जी की रचना है, और वो रचना कौन सी है। परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपका आंसर है। और लास्ट हमारा क्या है अंग की हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। इसमें 4 है और इसमें से बस एक ही की है, और वो किसके नाम है भाई। ऑप्शन नंबर 3 अगर आप महादेवी वर्मा लगाए होंगे तो आपके जवाब बिल्कुल सही आए हैं। तो जी, ये 10 नंबर आप अपने अगर इतना सही किए तो आप 10 नंबर आपके बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, अभी तक के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम आपको ऐसे ही जो है वीडियो देते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन डाला जाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।